नमस्ते छात्रों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी पद्य विभाग में एक कविता हम देखेंगे। कविता का नाम ही है गिरिधर नागर। संत मीराबाई का ये पद हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं एक एक चरण पढ़ते पढ़ते उसका सारांश, उसका अर्थ बताते जाऊंगा। पाठ्यपुस्तक में पन्ना नंबर 24 पर ये कविता है। कविता सुनते समय पाठ्यपुस्तक अपने सामने रखो। कविता नंबर 6 गिरिधर नागर, संत मीराबाई का ये पद है। संक्षेप में मैं परिचय यहां बताता हूं। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके वह घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इस प्रकार प्रमुख कृतियां खूब है, यानी गीत गोविंद है, राग गोविंद है, नरसी जी का मायरा है। इस प्रकार संत मीराबाई का ये गिरिधर नागर पद्य विभागों में से एक कविता हम देखेंगे। गौर से सुनना है, नए शब्दों का अर्थ भी समझना है। पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखो और सभी छात्र ध्यान देना है किताब में। ठीक है, हम आगे देखेंगे। गिरिधर नागर संत मीराबाई पन्ना नंबर 24 पर जो पहला चरण है हम देखेंगे। मैं पहला चरण पढ़ता हूं, गौर से देखना है पाठ्यपुस्तक में। देखो पहला चरण क्या है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करई है कोई। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। इसमें नए शब्द ज्यादा नहीं है। ढीग, ढीग का मतलब यह है पास या निकट, आनंद यानी आनंद। इस प्रकार इसका जो संक्षेप में अर्थ होगा, सारांश होगा, तो इस प्रकार होगा। देखो, मीराबाई अपने गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण की उपासना में तल्लीन होकर कहती है। क्या कहती है? देखो कि जिन्होंने माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है, मेरे तो स्वामी वही हैं। लोग कहते हैं मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। कुल यानी वंश, घराना, लोक लाज छोड़ दी है और साधु संतों के बीच आ गई हूं। मैं तो अपने स्वामी की भक्ति में डूबकर आनंद की अनुभूति कर रही हूं। जिस तरह दूध को बिलोकर मक्खन निकाल लिया जाता है, आप सभी घरों में देखते हैं कि जिस तरह दूध को बिलोकर घुमा घुमा कर मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी तरह स्वामी की भक्ति में मन को बिलोकर उनकी छवि का मक्खन मैंने पा लिया है। मैं तो अपने गिरिधर की दासी हूं, उन्हीं के मोह में रंग गई हूं। इस प्रकार संत मीराबाई इस पहले चरण में कहती है। ध्यान में रखो, अच्छी तरह सुनना है। अब हम दूसरा चरण देखें। क्या है दूसरा चरण? मैं पढ़ता हूं, देखो। हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाम तेरो हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाम फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी।
बिरहनी पिवकी बाट जौवे, राखल्यो नेरी दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। देखो इसमें नए नए शब्द कौन कौन से हैं। मथनिया यानी मथनी, दही मथने का साधन। रावरी का मतलब है आपकी। चेरी का मतलब है चेली यानी दासी, ध्यान में रखो। ये नए कुछ शब्द है। इस दूसरे चरण में मीराबाई क्या कहती है देखो संक्षेप में। हे प्रभो, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहाँ, तुम ही तो मेरे पालनहार हो, तुम ही तो मेरे रक्षक हो, मैं तुम्हारी दासी हूं, मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूमता रहता है। मैं तुम्हें बार बार पुकार कर उद्धार के लिए मैं करती हूँ, विनम्र करती हूँ। विकारों से भरा यह संसार भव सागर में गिर गया है, मेरी नाव के पाल फट गए हैं, नाव डूबने में समय नहीं लगेगा। हे प्रभु, नाव के पाल बांध दो, यह तुम्हारी विरहनी प्रिय तुम्हारी ही राह देख रही है। यह दासी मीरा तुम्हारे ही नाम की रट लगाए हुई है, तुम्हारी शरण में है, इसे बचाकर इसकी लाज रख लो। इस चरण में संत मीराबाई का कृष्ण भक्ति हमें जानना है। सचमुच कृष्ण भक्ति में तल्लीन होकर मीराबाई गाती थी, ये हमें इस चरण में ध्यान में आएगा। बच्चों अच्छी तरह पढ़ना है और संक्षेप में अर्थ ध्यान में रखना है। छात्रों, अब हम पन्ना पर गिरिधर नागर इस कविता का अंतिम चरण देखने जा रहे हैं। क्या है देखो अंतिम चरण। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। फागुन के दिन, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे, सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहार रे। देखो इसमें नए नए शब्द कौन कौन से हैं। बलिहारना इसका मतलब है निछावर करना, कमल यानी कमल, छत्तीसु श्रेष्ठ, नेरी पास या निकट। इस प्रकार इसमें नए नए शब्द है। पखवाज का मतलब है एक विशिष्ट प्रकार का बाजा है, वो बजने का। घट हृदय, पट यानी द्वार, राग सुर, अंबर आकाश, ये मालूम है सभी को। संतों के एक नया शब्द आया है, संतोक यानी संतोष। भगत भक्त, सील का मतलब है नम्रता यानी शील, शरण यानी शरण। तो इसका संक्षेप में अर्थ क्या होगा देखो अंतिम चरण का। फागुन के 4 दिन होली खेल कर मनाओ, करताल और पखवाज जैसे वाद्यों के बिना केवल अनहद नाद की झनकार के साथ बिना किसी राग रागिनी के अपने रोम रोम से श्रेष्ठ गीत गाओ, यानी बिना पखवाज के विशिष्ट वाद्य है ये। शील और संतोष की सीमाओं में पिचकारियों से स्नेह का रंग उड़ाओ। क्या अंतिम चरण में यहाँ संध्याबाई कहती है, ध्यान में रखो। चारों ओर उड़ते गुलाल से पूरा आकाश लाल लाल हो गया है, रंग रहा है, लोक लाज को त्याग कर घूंघट के पट खुल गए हैं। हे प्रभु, गिरिधर नागर आपके चरण कमलों पर आपकी यह दासी मीरा बलिहारी यानी जाती है। ये ध्यान में रखो कि अंतिम चरण में संत मीराबाई कृष्ण भक्ति में कितनी तल्लीन होकर गाती है, हमें भी समझाती है, ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार गिरिधर नागर संत मीराबाई की यह कविता यहाँ खत्म होती है। आप ये कविता अपने ही मोबाइल पर डाउनलोड करके बार बार सुन सकते हैं।
इसका ये जो संक्षेप अर्थ है ये भी बही में लिख सकते हैं। इस तरह एक बार फिर कविता पढ़ लो और अर्थ ध्यान में रखो। धन्यवाद छात्रों, आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में।